दरियाए मरमर के करीब एक शहर जिसका नाम कुस्तुनतुनिया था, वहां बैजेंटाइन की हुकूमत थी। सदियों से इनका पेशा तिजारत था। बादशाह एक लालची शख्स था और अवाम गरीब से गरीब तर होते जा रहे थे। बादशाह कुस्तुनतीन की तवज्जो तिजारत की तरफ से कम और दौलत जमा करने पर ज्यादा थी। उसने लोगों पर लगान लगाकर दौलत के अंबार लगाने शुरू कर दिए। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लोगों से दुगना लगान वसूल करो और जो इनकार करे उस पर सख्ती करो। सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म के मुताबिक लोगों से जबरदस्ती दुगना लगान वसूल करना शुरू कर दिया और जिसने इनकार किया उन पर जुल्म और तशद्दुद करने लगे। दरियाए मरमर की दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया थी। हाकिम का नाम सुल्तान मुराद था। सुल्तान मुराद को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसको बहुत रंज हुआ और उसने जुल्म के खिलाफ जंग लड़ने का फैसला किया। सुल्तान ने अपने बेटे मोहम्मद को, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, तख्त हवाले किया और खुद ईसाईयत के खिलाफ जंग लड़ने चला गया। जब आसपास की रियासतों ने एक बच्चे को हुक्मरानी करते देखा तो उन्होंने अदरनपोल पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। जब यह खबर सुल्तान मोहम्मद को मिली तो उसने फौरन सुल्तान मुराद को वापस बुलाया और तख्त उसके हवाले कर दिया। सुल्तान मुराद कई साल तक सल्तनत उस्मानिया को बचाने के लिए जंग करता रहा, यहाँ तक कि मैदान जंग में ही उसको शहादत नसीब हुई। आप सबका यहाँ आने का शुक्रिया। मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है कि ये बात वाज़े कर दूं कि मैं अब सुल्तान हूँ और हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे आबा अजदाद का है और हमें इसको बढ़ाना है, और ये तभी मुमकिन है जब कुस्तुनतुनिया पर हमारी हुकूमत होगी। याद रहे, अक्लमंद कौमें अपने आप को दुश्मन के हमले से पहले तैयार रखती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वालिद की कुर्बानियों को याद रखेंगे और सब इस फैसले पर मेरा साथ देंगे। बेवकूफ, देखती नहीं ना समझ। माफ कर दीजिए, गलती हो गई हुजूर। गलती हो गई जाहिल। मेरे नाखून कितने मुश्किल से बढ़ाए थे। अरे रुकिए साहिब, रुकिए। वाह वाह वाह, सरकार आपका इकबाल बुलंद हो। अलेक्सी, तुमको तमीज नहीं आएगी, ये कौन सा तरीका है अंदर आने का? मैं आपके लिए बहुत अहम खबर लाया हूँ। तुम्हारी लोमड़ी की मुस्कुराहट बता रही है कोई मजेदार खबर है, बताओ क्या है? सुल्तानत उस्मानिया का सुल्तान मुराद जंग में मारा गया है और उसके बेटे सुल्तान मोहम्मद ने तख्त संभाल लिया है और जल्द ही वो कुस्तुनतुनिया पर हमला करने वाला है। कौन है ये बेवकूफ? सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान मोहम्मद। उसको नहीं मालूम कि उसके आबा अजदाद भी इन दीवारों से टकराते रहे मगर इसकी एक ईंट भी ना हिला सके। खैर, तुम जंग की तैयारी करो और इन दीवारों को और भी ऊंचा कर दो। मैं देखता हूँ ये कैसे हमला करते हैं। एक अरसे के बाद इनको नीचे दिखाने का वक्त आ गया है।
महराज शहर से जो दीवार और मिट्टी के नमूने लाया हूँ, इसके मुताबिक हमें एक नई किस्म की तोप बनानी होगी और मेरे ख्याल से वो इतनी बड़ी होनी चाहिए। एक शख्स तो है जो हथियार बनाने का माहिर समझा जाता है, मगर किसी को ये इल्म नहीं कि वो कहाँ है। नहीं जानते तो जानो, और आज शाम तक मुझे उसके बारे में मुकम्मल खबर दो। याद रहे, आज शाम तक। आलम पना, अरबन नामी एक साइंसदान है, मगर वो कस्तंतीन बादशाह की जेल में है। तो ठीक है, उसे निकालो वहां से। वहां से? वहां जाना तो मौत को दावत देना होगा। वहां कौन जाएगा? शायद कोई भी नहीं। क्या आप अपने सुल्तान की हुक्म उदली कर रहे हैं? मेरी सल्तनत में कोई काम नामुमकिन नहीं। हमें कोई मंसूबा बनाना होगा उसको बाहर निकालने के लिए। आपको ये तो मालूम है कि वो जेल कहाँ है। सुल्तान मोहम्मद और हलील मिलकर अरबन को जेल से निकालने का मंसूबा बनाते हैं। सुल्तान के मंसूबे के मुताबिक रात में 2 सिपाही इस जेल के इलाके की मुकम्मल पैमाइश लेकर आए। दरिया की तरफ से जेल तक एक सुरंग खोदी गई और अरबन को वहां से निकाल लाए। जल्दी करें,